ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज की इस अत्यंत पावन और चमत्कारी मनोकामना पूर्ण करने वाली विनायक चतुर्थी व्रत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब हर मार्ग बंद दिखाई देने लगता है, जब दुख, गरीबी, बीमारी, असफलता और चिंता मनुष्य को चारों ओर से घेर लेते हैं, तब विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों का हाथ पकड़कर उन्हें दुखों के सागर से बाहर निकालते हैं। भगवान गणेश केवल प्रथम पूज्य देव ही नहीं, बल्कि बुद्धि, सुख, समृद्धि, सफलता और शुभता के स्वामी भी हैं। इसलिए भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा फल देती है और जो भक्त सच्चे मन से और श्रद्धा से विनायक चतुर्थी की यह कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े विघ्न भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहाँ बड़े बड़े व्यापारी, विशाल बाजार और ऊंचे महल थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन से भक्ति समाप्त हो जाती रही। लोग धन और अहंकार में इतने डूब चुके थे कि उन्हें भगवान का स्मरण करने का समय भी नहीं था। उसी नगर के किनारे एक छोटी सी कुटिया में गौरी नाम की एक वृद्ध माता रहती थी। वे बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। उनके पास खाने के लिए अधिक भोजन नहीं था, पहनने के लिए साधारण वस्त्र थे, फिर भी उन्हें चेहरे पर अद्भुत शांति रहती। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, नदी में स्नान करती, मिट्टी से छोटे छोटे गणेश जी बनाती, दीपक जलाती और गुड़ चने का भोग लगाकर प्रेम से पूजा करती। पूजा करते समय उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगते थे। वे हमेशा कहती कि भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। उसी नगर में रतन सेठ नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन उसके मन में दया और श्रद्धा नहीं थी। वह गरीबों का अपमान करता और पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझता था। एक दिन वह अपनी सवारी में नगर घूम रहा था, तभी उसकी नज़र गौरी माता की कुटिया पर पड़ी। उसने देखा कि वृद्धा मिट्टी के गणेश जी बनाकर पूजा कर रही है। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे वृद्धा, इन मिट्टी के खिलौने की पूजा करके क्या मिलेगा? अगर तेरा भगवान सच में इतना शक्तिशाली होता तो तू गरीब क्यों होती? गौरी माता मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, सेठ जी, भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। उनका दिया हुआ सुख सबसे बड़ा होता है। एक दिन गणपति बप्पा आपको भी सच्चाई का मार्ग दिखाएंगे। रतन सेठ ने उपहास करते हुए कहा, अगर तेरी गणेश इतने ही शक्तिशाली हैं तो कल तक मुझे महल में पहुंचा दे। यह कहकर वह हंसता हुआ चला गया, लेकिन गौरी माता तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति कभी मत होने देना। उसी रात नगर में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और अचानक रतन सेठ के विशाल गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते उसका सारा धन, अनाज और कीमती सामान जलने लगा। पूरा नगर आग बुझाने में लग गया, लेकिन आग शांत नहीं हुई। रतन सेठ रोने लगा। पहली बार उसे अपने धन के नष्ट होने का भय महसूस हुआ। तभी उसे गौरी माता की बातें याद आने लगी। सुबह होते ही वह भागता हुआ उनकी कुटिया पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी भक्ति का अपमान किया है, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। गौरी माता ने उसे उठाया और बोली, सेठ जी, भगवान दंड नहीं देते, वे मनुष्य को सही मार्ग दिखाते हैं। जब अहंकार बढ़ जाता है, तब जीवन मनुष्य को विनम्र बनाता सीखता है। रतन सेठ ने हाथ जोड़कर पूछा, अब मैं क्या करूं? गौरी माता ने कहा, सच्चे मन से विनायक चतुर्थी का व्रत करो, भगवान गणेश से क्षमा मांगो और जरूरतमंदों की सहायता करो। तभी रतन सेठ ने कहा कि हाँ, मैं आज से गरीबों को खाना खिलाऊंगा और दान पुण्य करूंगा। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान गणेश के दिव्य दर्शन हुए। गणपति बप्पा ने कहा, रतन सेठ, धन का अभिमान मनुष्य को अंधा बना देता है, सच्चा सुख सेवा, दया और भक्ति में है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। वह गरीबों की सहायता करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा, लेकिन अब उसके भीतर अहंकार नहीं था। पूरा नगर यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित था।
लेकिन भक्तों का भगवान गणेश का चमत्कार यही समाप्त नहीं हुआ। कुछ समय के बाद आनंदपुर नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। वेद और हकीम भी असहाय हो गए। चारों ओर भय और निराशा फैल गई। लोग अपने घरों में बंद रहने लगे। उसी समय गौरी माता प्रतिदिन गणेश जी के सामने दीप जलाकर पूरे नगर की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। उन्होंने लोगों से कहा, डरो मत, सच्चे मन से गणपति बप्पा का स्मरण करो, वे अवश्य रक्षा करेंगे। कुछ लोगों ने उनकी बात मानी, लेकिन कई लोग अभी भी संदेह में थे। तभी नगर के राजा इकलौता पुत्र गंभीर से बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। दुखी राजा स्वयं गौरी माता की कुटिया पहुंचा और बोला, माता, मेरे पुत्र को प्राण बचा लीजिए। गौरी माता ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ गणपति बप्पा की कृपा से होगा। पूरे नगर में गणेश पूजा कराइए और लोगों से कहिए कि वे सच्चे मन से प्रार्थना करें। राजा ने तुरंत पूरे नगर में घोषणा करवा दी। हर घर में दीपक जलने लगे, मंदिरों में भजन गूंजने लगे और पूरा नगर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से भर गया। उसी राजा के स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन दिए। भगवान बप्पा ने कहा, जब तक मनुष्य केवल अपने सुख के बारे में सोचता है तब तक दुख उसका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन जब पूरा समाज एक होकर भक्ति करता है तब सभी संकट दूर हो जाते हैं। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। राजा का पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और नगर में फैल रही बीमारी भी कम होने लगी। लोगों की आंखें भक्ति और विश्वास से भर गई। राजा स्वयं गौरी माता के चरणों में झुक गया और बोला, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति या धन राज सत्ता में नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास में है। उस दिन से आनंदपुर नगर पूरी तरह बदल गया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और विनायक चतुर्थी का पर्व पूरे नगर में बड़े प्रेम और श्रद्धा से मनाया जाने लगा। कहते हैं कि जहाँ भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा होती है वहाँ दुख अधिक समय तक नहीं टिकते। गणपति बप्पा अपने भक्तों के जीवन में विघ्न, भय, दरिद्रता और निराशा को दूर कर देते हैं। हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, जिसे आपने आनंदपुर के लोगों पर आई कृपा बरसाई है, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन से दुख, संकट और बाधाएं दूर करना। उनके घरों में सुख, शांति, सफलता और शुभता का वास हो। यदि आप भी गणपति बप्पा के सच्चे भक्त हैं तो श्रद्धा से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और पावन कथा आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी अन्य कथा में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश।